आपको बताएं, सैलाबी सूरत हाल और ख़राब माशी सूरत हाल से हर तरफ महंगाई का राज है। छोटे और दरमियानी तबके के कारोबारी हजरात परेशान हैं। पाकिस्तान के बेशतर इलाके सैलाब की जद में हैं, जबकि बाकी महंगाई की नजर हो चुके हैं। छोटे और दरमियानी तबके के कारोबारी हजरात की हिम्मत जवाब दे गई। इस बंद इंडस्ट्री को चलाने के लिए फौरी तौर पे इनको सब्सिडी दें, बिजली के रेट्स में, गैस के रेट्स में, ताकि जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं वो अपने घरों को आए। जो लोग सैलाब से तबाह हो गए हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो यहाँ पे एक तूफान आ गया बेरोजगारी का, उसको कंट्रोल कर। राना अब्दुल गफूर ने कहा, हुकूमत ने कारोबारी तबके के लिए सब्सिडी पैकेज का ऐलान न किया तो इंडस्ट्री दिवालिया हो जाएगी। इस मौके पर मजदूर भी बेरोजगारी के खौफ में मुब्तला हैं। हमारी मजबूरी है, हमारे आनर अफराद ने फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं, मशीनें बंद कर दी हैं। कपड़ा नहीं है, अगर कपड़ा नहीं है तो ऊपर से बिजली इतनी महंगी है, पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है कि हर चीज़ जो है ना वो ऊपर चली गई है। कारोबारी हजरात का मानना है, अगर हुकूमत अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ रही और महंगाई को काबू करने के लिए कोई इकदाम न किए तो दीगर इंडस्ट्री की तरह हमारी इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में शाय ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। टमाटर 110, अदरक 239, प्याज 71 और हरी मिर्च 280 रुपए किलो हो गई। टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतें आए रोज बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती हुई कीमतों पर मंडी के आड़तियान का कहना है, तमाम सब्जियां बलोचिस्तान से आ रही हैं। ट्रांसपोर्ट के किराए बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। तमाम तर जो आ रही हैं, टमाटर है, प्याज है, ये सारी चीजें, हरी मिर्च भी है, ये सारी बलूचिस्तान से आ रही हैं। सारी फसलें तबाह हो गई हैं। ये फसलें तबाह होने की वजह से ये सारा निज़ाम दरम बरम हो गया। यहाँ पे पहले ट्रक जो आते थे बलूचिस्तान से, उनका तकरीबन 1 लाख के करीब किराया होता था प्याज की गाड़ी का, अब 2 लाख से ऊपर उनके किराए हो गए हैं। शहरियों का कहना था, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से सब्जी की कीमतों में इजाफा हो गया। हुकूमत को महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम करने चाहिए। टोबा की सब्जी मंडी में टमाटर 110, अदरक 239, प्याज 71, लहसुन 127, हरी मिर्च 280 और लीमू 182 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी तो सब्जियों की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। हुकूमत को चाहिए अवाम को फौरी रिलीफ दे। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ उसामा यासीन, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। ज़राई मुल्क में किसान परेशान हैं। बिजली बिलों से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ना निकल सका। ज़राअत के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल मुश्किल हो गया। किसानों का बेहतर फसल के लिए खाद भी सस्ती करने का मुतालबा सामने आ गया। ज़राई मुल्क में भी किसान परेशानी का शिकार हैं। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ना निकल सका। ज़राअत के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल मुश्किल हो गया। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन काश्तकारान राना मोहम्मद खान का कहना था, माजी में किसानों को रिलीफ नहीं दिया गया तो अब चीनी और आटा बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। बिलों से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ना निकलने से किसान गंदम की काश्त करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे, क्योंकि काश्त बहुत महंगी हो रही है। देखिए, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और जो किसानों की मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। किसानों से वादा किया गया था कि उनसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है ना वो बिल कम किए जाएंगे, लेकिन वो दोबारा उसमें लगा दिए गए हैं, बल्कि उस खाने को ख़त्म करके दीगर जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ा दिया गया है। किसानों का मौक़िफ़ है कि हुकूमत की जानिब से बढ़ता हुआ टैक्स ज़राअत के लिए ज़हर कातिल साबित हो रहा है। दरामद पर इतने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए जाते हैं मगर किसानों को फायदा नहीं दिया जाता। ये जो काम हो रहा है इसमें महकमा माल की भी बहुत ज़्यादा नाअहली है, तो गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि ये शफाफ तरीके से डिजिटल गिरदावरी भी हो। आगे गंदम की बिजाई का मौका है। अगर ये सूरत हाल रही तो हम पहले ही कपास जो है हमारे लिए नायाब हो चुकी है। अगर यही सूरत हाल रही, जो आटे में मुश्किलात हैं किसानों को, तो हम गंदम भी इंपोर्ट करने वाले बन जाएंगे। बिजली, खाद और सर्टिफाइड बीज महंगा होने की वजह से किसान मायूसी का शिकार हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं, फैसलाबाद में शोबा तामीरात के हवाले से बुरी खबर सामने आई है। बारिशों की वजह से ईंटें और दीगर मटीरियल महंगा हो गया। पैदावारी लागत में 2 गुना तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रही सही कसर बढ़ते हुए टैक्स ने पूरी कर दी। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए माहिर तामीरात अब्दुल कदूस का कहना था कि अपना घर बनाना ख्वाब बनकर रह गया है। हुकूमत को गरीब शहरियों को रिलीफ फ्राहम करना चाहिए। 2 माह में कीमतें 2 गुना तक बढ़ गई हैं। आने वाले दिनों में इसके मनफी असरात भी मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि बारिशों की वजह से ईंटें और दीगर मटीरियल महंगा हुआ है। रही सही कसर प्रॉपर्टी पर आए टैक्स ने पूरी कर दी है, जिस वजह से तामीरात का काम 70% तक मुतासर हुआ है और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। के हवाले से कंस्ट्रक्शन का जो
पिछले 3 माह पहले जो इम्प्रूव होने लगा था वो बिल्कुल स्टक हो गया। और इसी तरह ही मैं अगर रेत की तरफ जाता हूँ तो रेत भी वो मादनियात का जो वजारत है उसने भी टैक्सेस बढ़ा दिए। क्रश की तरफ आता हूँ तो वो भी मादनियात का जो वजारत है उसने बढ़ा दिए। और बारिशों की वजह से ईंटों की हालत ये है कि जो 9500 रुपया हज़ार थी आज 12,500 रुपया भी नहीं मिल रही हज़ार ईंट। आपको बताएं, फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तलाल चौधरी का कहना था कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालते निकालते पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है। 100 का डॉलर आज 250 रुपये तक पहुंचा है। 35 रुपये में मिलने वाला आटा 120 रुपये का हो गया है। 52 रुपये में मिलने वाली चीनी आज 130 रुपये में मिल रही है। मियां नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालते निकालते सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। 100 का डॉलर आज 250 250 का है। 32-35 का आटा गरीब आदमी का आज 120 रुपए का है। 52 रुपए की चीनी आज 130 रुपए की है। 140 रुपए का घी आज 540 रुपए का है। अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से गरीब की रोटी भी जाती रही। पेट्रोल महंगा करने की बात हो या बात हो बिजली और गैस के कीमत बढ़ाने की, नून लीग के लिए एक आसान रास्ता था कि वो पाकिस्तान को तनहा छोड़ते, श्रीलंका बनते हुए देखते और छोड़ के वो इलेक्शंस में चले जाते और उसी तरह की शोबदाबाजी करते जैसे इमरान खान ने जाते जाते की है। वो 150 का तेल करके गए थे, हम 100 रुपए का करके घर चले जाते, पाकिस्तान श्रीलंका बनता रहता। दूसरा रास्ता मुश्किल रास्ता था, उस रास्ते पे पाकिस्तान अकेला खड़ा था। उस रास्ते का चुनाव नवाज शरीफ और उसकी अलाइज की हुकूमत ने किया कि पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनने देंगे, अपना सियासी कॉस्ट पे करेंगे। हमने अपनी सियासी कीमत दी है। आपको बताएं, सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर का फैसलाबाद का दौरा, तशद्दुद का शिकार सहाफ़ी मुनव्वर इकबाल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाशिम डोगर का कहना था कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। इस अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हाशिम डोगर ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सहाफ़ी पर हमले की पुरजोर मज़म्मत करते हुए कहा कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने भी इस वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने समझते हैं कि शक्ल में चैनल के ब्यूरो चीफ पर हमला किया गया है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि वो चैनल के ऑफिस जाकर तशद्दुद का शिकार सहाफ़ी से मुलाकात करके आए हैं और आरपी और सीपीओ को मुल्ज़िमान की 48 घंटे में गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस अफसोसनाक वाक़े में जो भी मुलव्विस हुआ वो कानून की गिरफ्त में नहीं बच सकेगा। सूबाई वज़ीर ने कहा कि अपनी जान खतरे पर रख कर फील्ड में ड्यूटी करने वाले सहाफ़ी हमारा असासा हैं। कारकर्दगी पर मुतालबा 100% गाड़ियों का हाल बेहाल हो गया। फैसलाबाद पुलिस की गाड़ियां कबाड़ की शक्ल इख्तियार कर गईं। मुलजिम पकड़ना दूर की बात, पुलिस एहलकारों का मंजिल तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। फैसलाबाद से कारकर्दगी की डिमांड 100% की जाती है, मगर गाड़ियों की हालत 0 हो चुकी है। फैसलाबाद पुलिस की गाड़ियां कबाड़ की शक्ल इख्तियार करने लगी हैं। कबाड़ गाड़ियों में मुल्जिमान को पकड़ना तो दरकिनार, पुलिस एहलकार मंजिल मकसूद तक ही नहीं पहुंच सकते। पुलिस गाड़ियों की बॉडी और सीटें इंतहाई टूट फूट का शिकार है। डाकुओं को पकड़ने के लिए कबाड़ गाड़ियां महकमा पुलिस का मजाक उड़ाने लगी हैं। अच्छी गाड़ियों के बगैर जराइम रोकना जागते में ख्वाब देखने के मुतरादिफ है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं, जंग के गुंजान आबाद इलाका मोहल्ला रसूलपुरा में अरसा दराज से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। झंग शहर में साफ पीने के पानी का कोई निजाम मौजूद नहीं। शहर के मुतअद्दिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हैं। अरसा दराज से फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर तक ही तब्दील न किए गए। मोहल्ला रसूलपुरा के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां भी गायब हो चुकी हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के सामने पड़ा कूड़ा शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करने लगा। मोहल्ला रसूलपुरा में जमीनी पानी पीने के काबिल नहीं। शहरी दूर दराज के इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक करवाने का मुतालबा किया। इस गंदगी की वजह से तो काफ़ी मुश्किलात होती है बच्चों को, तो इसलिए कि ये फिल्टर काफ़ी दिनों से ख़राब है। हम हेल्पलाइन पर कॉल भी करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हमें।
वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। आपको बताएं फैसलाबाद में इलामा इकबाल कॉलोनी का गोसिया पाक तालाब का मंजर पेश करने लगा। बारिशी पानी में सीवरेज का पानी मिलने से इलाके की फिजा ताफुन ज़दा हो गई। आपको बताएं छुट्टी के रोज भी फैसलाबादियों की मुश्किलात कम ना हो सकें। कचहरी बाजार, पहाड़ी ग्राउंड, मिल्लत रोड, निशाताबाद और सिविल लाइन में गैर कानूनी बाजारों का लगना मामूल बन गया। तजावुजात के बायस सड़कों से गुजरना भी मुहाल हो गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुकाम खामोश तमाशाई बन गए। फैसलाबाद में इतवार का रोज भी शहरियों के लिए खारी का रोज बनने लगा। छुट्टी के रोज शहर भर में गैर कानूनी इतवार बाजार लगना मामूल बन गया, जिसके बायस सड़कों से गुजरना किसी अजाब से कम नहीं होता। कचहरी बाजार हो या राजबा रोड, बात हो निशाताबाद की या मिल्लत रोड की, हर जगह इतवार को गैर कानूनी इतवार बाजार लगा दिए जाते हैं। शहरी कहते हैं सड़कों पर इतवार बाजार नहीं लगने चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल बहुत तंगी होती है ये आते जाते लोगों को, इसके लिए मुनासिब जगह होनी चाहिए। ये बस ऐसी तंगी होती है रोड को ऐसे मोटरसाइकिल खड़ी करने में। दूसरी तरफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुकाम सारी सूरत हाल पर चुप साधे नजर आते हैं। गैर कानूनी इतवार बाजार में ठेला लगाने वाले शख्स का बरमला कहना था, हम क्या करें, कहाँ जाएं, रोड पर बैठे हैं तो क्या होगा। इतने केड़ा काम सही कर रहे हैं, जिदा माड़ा जिन्हें भी चल रहे हो अपनी मन मर्जी कर रहे, इतने माड़े दे बेड़ा गर्क हो रहे। मुनासिब जगह सारी मुनासिब या रोड कितने है। गैर कानूनी इतवार बाजार शहरियों के लिए सफरी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर सवारियां निशान भी हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद अली नारो, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं फैसलाबाद में डीएसपी, सीआई और एंटी कार लिफ्टिंग स्क्वाड दफातर की इमारतें जमीन बोझ होने के करीब हैं। किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा है। दर्जनों अहलकारों की जिंदगियां दांव पर लग गई। खस्ता खाल इमारत मुरम्मत न की जा सकी। डीएसपी, सीआईए और एंटी कार लिफ्टिंग स्क्वाड दफातर की बिल्डिंग जमीन बोझ होने के करीब है, जिससे दर्जनों एहलकारों की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। 2 साल कबल भी बिल्डिंग की खस्ता हाली की वजह से डीएसपी निशाताबाद का दफ्तर यहां से मुंतकिल कर दिया गया था। रोजाना सीआईए दफ्तर आने वाले शहरियों की जिंदगियां भी दांव पर लगी हुई हैं। पुलिस हुकाम ने कई सालों से खस्ता हाल बिल्डिंग की तामीर और मुरम्मत की बजाय आंखें मूंद रखी हैं। सीआईए बिल्डिंग को दोबारा तामीर ना किया गया तो बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद रिफान के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं चिन्योट के नौजवान खेलों की सहूलियात से महरूम हैं। ग्राउंड की सहूलत ना होने से नौजवान ताफुन ज़दा माहौल में खेलने लगे हैं। खिलाड़ी धूल, मिट्टी, गर्दो गुबार और जगह जगह लगे कचरे के ढेरों पर खेलने पर मजबूर हो गए हैं। चिन्योट में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 13 साल बाद भी न बन सका। जिला इंतजामिया और मुतलका इदारों की गफलत के बायस डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की जगह का इंतखाब न होने से फंड्स का अजरा भी रुक गया। चिन्योट में सरकारी सतह पर ग्राउंड न होने से नौजवान गंदगी और ताफुन ज़दा माहौल में क्रिकेट खेलने पर मजबूर है। कचरे से भरे ग्राउंड में खेलों की सरगर्मियां जारी रखने पर नौजवानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खिलाड़ियों का कहना है कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ना बनना हुकूमत और जिला इंतजामिया की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। हुकूमत ने कहा था स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाएंगे जिसमें हम सारे स्पोर्ट्समैन खेलेंगे, और ये देखें जो हमारे पास एक ग्राउंड था इन्होंने वो भी खराब कर दिया। कभी इसमें कोई कारोबार होता है, कभी कोई कचरा फेंक देता है। एक ग्राउंड अच्छा था उसको भी इन्होंने खराब करके ऐसे कर दिया। अब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हम जब इधर खेलने आते हैं ये देखे जैसे ये कूड़ा गरगद है, ये भी है, ये कूड़े हमसे इधर खेला नहीं जाता है तो शाटे मारते ग्राउंड से बाहर चल जाती है। खिलाड़ियों ने वज़ीर आला पंजाब और दीगर मुतलका अफसरान से मुतालबा किया कि चिन्योट के नौजवानों को स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स समेत खेलों की तमाम सहूलियात फराहम की जाएं ताकि वो भी आला सतह पर मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकें। ताफुन ज़दा माहौल में खेलते ये नौजवान हुकूमत से और इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि चिन्योट में खेलों की सरगर्मियों को बहाल करने के लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल करना होगा ताकि इन्हें खेलों में परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। आपको बताएं तरक्कियों के हकदार मुलाजिमीन की सुनी गई तरक्की की शराहत पर पूरा उतरने वाले मुलाजिमीन को उनका हक दिया जाएगा। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को 60 दिन में मुलाजिमीन के ज़ेर इल्तवा अपग्रेडेशन और प्रमोशन केसेस को क्लियर करने की हिदायत जारी कर दी। तरक्की की शराहत पर पूरा उतरने वाले मुलाजिमीन को उनका हक दिया जाएगा। आपको बताएं ट्रेन सफ़र के हवाले से अहम खबर सामने आ गई है। रेलवे हेडक्वार्टर ने कराची जाने वाली ट्रेनों की तफसीलात मांग ली हैं। ट्रेन सफ़र की बहाली 1 अक्टूबर तक मुतवक्के है। रेलवे हेडक्वार्टर्स की हिदायत के बाद कराची जाने वाली ट्रेनों को सफ़र की इजाज़त होगी। इस हवाले से रेलवे हुकाम का कहना है कि रेलवे हेडक्वार्टर्स को ट्रेनों के बंद होने के खसारे से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। कराची जाने वाली
तमाम ट्रेनें रेलवे हेडक्वार्टर्स की मंजूरी के बाद बहाल हो जाएंगी। रेलवे हुकाम का मजीद कहना था कि 1 अक्टूबर तक ट्रेनों की बहाली मुतवक्के है। आपको बताएं, गैर कानूनी पैसा बनाने वालों के खिलाफ FIA मुतहरिक हो गई है। आमदन से ज़ायद असासे बनाने वालों के घेरा तंग कर दिया गया है। FIA ने फैसलाबाद के 10 अफराद का डेटा मांग लिया है। आमदन से ज़ायद असासा जात बनाने की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में FIA ने फैसलाबाद के 10 अफराद का डेटा मांग लिया है। नामजद अफराद के नाम मौजूद जायदादों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। FIA की जानिब से FDA को मुरासला भी जारी कर दिया गया है। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान में खवातीन भी शामिल हैं।